नमस्कार। मैं प्राकृतिक योग चिकित्सक प्रदीप सिंह पुंडीर। पिछली वीडियो में हमने शत्रु रोग और मित्र रोगों के बारे में बताया है। मित्र रोग होने पर यानी कि उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार जो मित्र रोग होते हैं, मित्र रोग होने पर किस प्रकार से हम प्राकृतिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, तो वॉमिटिंग के बारे में भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दस्त लगना, कि अगर आपको दस्त हो जाते हैं यानी लूज मोशन अगर आपको हो जाते हैं तो आप प्राकृतिक तरीके से कैसे अपने आप को बिना दवा खाए ठीक कर सकते हैं। तो लूज मोशन हुए क्यों? देखिए, शरीर के अंदर जब गंदगी धीरे धीरे इकट्ठा हो गई या कुछ गलत खान पान से इन्फेक्शन इंटेस्टाइन के अंदर हो गया या धीरे धीरे गंदगी जमा होती चली गई शरीर के अंदर, तो फिर शरीर के बर्दाश्त की क्षमता जब नहीं रहती है तो शरीर के द्वारा सफाई का जो अभियान चलाया जाता है, जिसमें हमारी बड़ी आंत उत्तेजित होकर के बार बार मल को बाहर की तरफ फेंकती है, जिसे हम कह देते हैं कि हमें दस्त लग गई। और हम दस्त में तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या किसी से दवा लेकर के आए और हमने तुरंत दवा खा करके अगर हमने दस्त को रोक दिया तो वो गंदगी शरीर के अंदर रुक गई, और गंदगी जब शरीर के अंदर रुकेगी तो क्या करेगी, ये मैं आपको बता ही चुका। तो हमें प्राकृतिक तरीके से उससे कैसे बचें जब लूज मोशन लग गए। हमें क्या करना है कि जो गंदगी शरीर के अंदर है, जिसे शरीर बाहर बार बार फेंक रहा है, हमें एनीमा लेना है। और एनीमा कैसा लेना है? हमें ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल पानी, ठंडे मीन्स नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी का एनीमा लेना है। वैसे जो एनीमा लिया जाता है वो गुनगुने पानी का लिया जाता है पेट को साफ़ करने के लिए। जो हम नॉर्मली एनीमा लेते हैं कब्ज़ की पोजीशन में या नॉर्मल पेट सफाई के लिए जब एनीमा लेते हैं तो गुनगुने पानी का लेते हैं। लेकिन दस्त होने पर यानी कि लूज मोशन होने पर पानी थोड़ा ठंडा होगा, यानी कि ताज़ा पानी कह सकते हैं। उसमें बहुत ठंडा चिल्ड पानी नहीं लेना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चिल्ड पानी यानी फ्रिज वगैरह का पानी नहीं लेना है। ताज़ा पानी, ठंडे मीन्स ताज़ा पानी का एनीमा लें। और वो एनीमा जो है जब लेंगे आप तो एक बार में ही जो पानी जब आंतों के अंदर पहुंच जाता है तो एक बार में ही सारी गंदगी को साफ़ कर देता है। और अगर एक बार में सफाई ना हो तो हम दोबारा फिर से एनीमा लें, और एनीमा ले करके और फिर सारी गंदगी जब साफ़ हो जाएगी पेट की तो लूज मोशन अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने कारण को दूर कर दिया। कारण क्या था? शरीर में गंदगी थी जिसे शरीर बाहर फेंक रहा था बार बार। दूसरी चीज़, एनीमा लेने से दूसरा लाभ क्या हुआ? दूसरा लाभ ये हुआ कि जो शरीर का पानी आंतों में पहुंच रहा था और बार बार मल के साथ बाहर निकल रहा था, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही थी, जब हमने एनीमा लिया तो हमने आंतों के अंदर बाहर से पानी पहुंचा दिया। तो आंत की एक तो पानी ठंडा होने की वजह से आंत की उत्तेजना शांत हो गई, क्योंकि बार बार उत्तेजित होकर के आंत मल को बाहर फेंक रही थी, उत्तेजित अवस्था में थी हमारी इंटेस्टाइन। तो जब ठंडा पानी आंतों के अंदर पहुंच गया तो वो शांत हो गई और सारा कचरा एनीमा के द्वारा बाहर निकल गया। तो कारण दूर हो गया। कारण था गंदगी शरीर के अंदर और वो हमने सफाई कर दी। जब सफाई कर दी, कारण दूर हो गया तो रोग दूर हो गए। तो हमारे दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। एक बार एनीमा करने से अगर पेट साफ से ना हो, हमें लगे कि अभी साफ नहीं हुआ है ढंग से, तो हम दोबारा तुरंत एनीमा दोबारा लें और दोबारा एनीमा लेकर के पेट की सफाई करें। अब एनीमा कैसे लेना है? देखिए, एनीमा सीधा लेट के भी लेते हैं, कुछ लोग उल्टे घुटनों के बल
घुटनों के बल हो जाते हैं और घुटनों के बल होकर के एनीमा ले लेते हैं। अलग अलग तरीके से एनीमा लिया जाता है, कई विधियां हैं एनीमा लेने की। कुछ लोग राइट साइड करवट लेकर के लेटते हैं और एनीमा लेते हैं, फिर उसमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से पेट पर हाथ फिराते रहते हैं और राइट साइड करवट लेकर के और एनीमा लेते हैं। तो वो आंतों का पानी हाथ जब इस तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज उसका हाथ को यानी कि उल्टी दिशा में इस तरीके से, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से ऐसे करके इस तरीके से घुमाते हैं। लेफ़्ट साइड करवट लेके लेटेंगे, लेफ़्ट साइड करवट लेके लेटेंगे और लेफ़्ट साइड से इस तरीके से राइट साइड की तरफ ऐसे पेट पर हाथ फिराते रहेंगे, ठीक है। लेफ़्ट करवट लेकर के अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आंत का पानी हमारा पूरी आंत में धीरे धीरे पहुंचता है। परंतु लेफ़्ट साइड, जो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, लेफ़्ट साइड करवट लेकर के जब हम एनीमा लेते हैं तो प्रेशर बहुत जल्दी बन जाता है और पूरा पानी अच्छे से अंदर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो मैंने जो अपने अनुभव में जो मैंने अनुभव किया है अपने कार्यकाल में कि राइट साइड करवट लेकर के एनीमा जब हम लेते हैं तो पानी आसानी से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और हमें बीच में प्रेशर नहीं बनता। यानी एनीमा लेते समय बीच में प्रेशर नहीं बनेगा, आराम से आंत के अंदर जो हम एक उसका एनीमा पोर्ट का डिब्बा पूरा भर करके और उसका जब एनीमा लेते हैं तो पूरा पानी अंदर आंतों में आराम से पहुंच जाता है। और फिर वो जब आप एनीमा होने के बाद में थोड़ा सा लेफ़्ट राइट उल्टी पल्टी खाएंगे तो वो पेट में अच्छे से उसकी धुलाई हो जाती है आंत की। उसके बाद जैसे ही प्रेशर हो आप जाएं और सफाई हो जाए, ठीक है। तो लेकिन सावधानी, अगर किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता हो, एनीमा लेने में विशेषकर ध्यान रखें कि अगर किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है और आप उसको एनीमा दे रहे हैं, ठीक है, तो सावधानी विशेष ये है कि राइट साइड करवट लेकर के एनीमा ना लें, क्योंकि अपेंडिक्स यानी कि राइट साइड में अपेंडिक्स होता है तो पानी उधर जाकर के प्रेशर ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। तो हम उस समय पे लेफ़्ट साइड करवट लेके ही एनीमा लेंगे और कम पानी का एनीमा लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आंतों के अंदर क्रिएट ना हो। और कम पानी का एनीमा लेकर के पेट जब धीरे धीरे साफ़ होगा, धीरे धीरे कचरा साफ़ होगा नियमित रूप से, तो उसमें हमें आराम मिलेगा। और अपेंडिक्स में मिट्टी की पट्टी ली जाती है ताकि जो आंत्रपुच्छ, अपेंडिक्स को कहते हैं आंत्रपुच्छ, आंत की पूंछ, बड़ी आंत की पूंछ, तो हिंदी में उसका नाम है आंत्रपुच्छ। आंत की पूंछ जब स्वेलिंग हो जाती है, उसमें कहीं उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है और वो स्वेलिंग हो जाती है, मवाद बन जाता है, उसमें बड़ी हो जाती है और वो आगे जाके फट जाती है, तो वो अपेंडिक्स फटना हो जाता है, ठीक है। और वो जहरवाद फैल जाता है अंदर, उसमें स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है। तो अपेंडिक्स के दर्द का या अपेंडिक्स का हमें पहले से पता है, तो हम धीरे धीरे मट्टी की पट्टी रखेंगे तो स्वेलिंग कम होगी और धीरे धीरे लेकिन ये एक चिकित्सा का वो है चैप्टर, इसे घर पे ना आजमाएं। तो नॉर्मली हम दस्त होने पर क्या करेंगे, एनीमा लेंगे, वो आप उसको समझिए बस। तो नॉर्मली दस्त होने पर, क्योंकि ये चिकित्सक का विषय हो गया अपेंडिक्स वगैरह, उसको ठीक करना, इसे आप घर पे अपने आप ठीक करने का प्रयास ना करें। तो आप लूज मोशन में एनीमा लें, ठीक है। और अगर अपेंडिक्स का दर्द है तो राइट साइड करवट लेकर के कभी भी एनीमा ना लें। वैसे राइट साइड करवट लेकर के एनीमा लेंगे, राइट साइड करवट लेंगे और फिर एनीमा लेंगे तो आंतों में अच्छे से पानी पहुंच जाता है। और वो शरीर की जब सफाई हो जाएगी तो हमारा दस्त हमारे अपने आप बंद हो जाएगा।